प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, बीएससी, बीए, बीएड, 4th ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स निर्मल टीटी कॉलेज हिंडौन सिटी में मैं केपी शर्मा आपको प्रश्न पत्र द्वितीय विषय समावेशी विद्यालय बनाना के अंतर्गत प्रकरण समावेशी शिक्षा का अर्थ एवं विशेषताओं के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करता हूं कि समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है और कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं। इसके लिए मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। तो सबसे पहले अपन चलते हैं, जब है शिक्षा समावेशी शिक्षा का अर्थ, तो अर्थ में देखिए, यह वह शिक्षा होती है जिसके द्वारा विशिष्ट क्षमता वाले बालकों, यह वह शिक्षा होती है, यह है वह शिक्षा होती है जो, यह वह शिक्षा होती है जिसके द्वारा विशिष्ट क्षमता वाले बालकों, जिसके द्वारा विशिष्ट क्षमता वाले बालकों विशिष्ट क्षमता वाले बालकों विशिष्ट क्षमता वाले बालक जैसे बालकों को जैसे मंदबुद्धि, जैसे मंदबुद्धि अंध बालक, जैसे मंदबुद्धि अंध बालक, अंधे बालक या बहरे बालक, विकलांग शारीरिक रूप से एवं प्रतिभाशाली, ये सभी विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं। इनकी विशिष्ट क्षमताएं पाई जाती हैं, इसलिए इनको बालकों को ज्ञान प्रदान किया जाता है। ऐसे प्रतिभाशाली आदि बालकों को ज्ञान प्रदान किया जाता है। इसके बाद में मैं आपको एक दो विद्वानों के द्वारा परिभाषाएं भी दी गई हैं, इनके बारे में आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। यरसेल एक विद्वान हुए हैं, यरसेल एक विद्वान हुए हैं, यरसेल। इन यरसेल जो विद्वान हुए, इन्होंने इसकी समावेशी शिक्षा के अर्थ के बारे में बताया है। इसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। इसलिए प्रशिक्षणार्थियों, आप ध्यान से देखिए, जो समावेशी शिक्षा का जो अर्थ है, उस अर्थ के अंतर्गत मैं आपको ध्यान पुनः आकर्षित करता हूं। एक यरसेल, ये सब विद्वान हैं, यरसेल, इन्होंने समावेशी शिक्षा के अर्थ के बारे में एक परिभाषा लिखी है। उस परिभाषा में समावेशी शिक्षा के कुछ कारण इन्होंने लिखा है। समावेशी शिक्षा
के कुछ कारण कुछ कारण योग्यता, कुछ कारण योग्यता। अब इसमें आता है योग्यता में लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। इसके बाद में प्रगति, प्रगति, जाति। ये जाति, भाषा, जाति, भाषा, चिंता, चिंतन स्तर, चिंता स्तर मतलब किस प्रकार से चिंतन करने की शक्ति है। इसके बाद में आता है इसमें सामाजिक आर्थिक स्तर। इसमें आता है सामाजिक व आर्थिक स्तर। विकलांगता, विकलांगता लिंग, व्यवहार या धर्म से संबंधित होते हैं। विकलांगता लिंग, व्यवहार से संबंधित संबंधित होते हैं। हाँ प्रिय प्रश्नार्थियों, मैं आपको एक विद्वान हुए यरसेल, यरसेल जो शिक्षा शास्त्री हुए हैं, ये विदेशी हैं, भारतीय नहीं है। इन्होंने समावेशी शिक्षा के कुछ कारण योग्यता, अब योग्यता किन में होती है, किसके द्वारा प्राप्त की जाती है, लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। आपने देखा होगा लिंग के आधार पर भी योग्यताएं हासिल की जाती हैं। जैसे देखा है बालिकाएं बालक से प्रतिभाशाली पाई जाती हैं। अधिकतर जो बालक हैं, क्योंकि वो लापरवाही के कारण, जबकि छात्राएं लापरवाही नहीं कर पाती हैं और वो अच्छी प्रतिशत से, अच्छे परसेंटेज से अपनी सफलताएं प्राप्त करती हैं। इसलिए ये कुछ कारण हैं। तो पहला कारण है लिंग का, जिसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, बालक और बालिकाएं। तो बालिकाएं शिक्षा में अधिकतर श्रेष्ठ पाई जाती हैं, जबकि बालक कम पाए जाते हैं। लिंग का ये है। इसके बाद प्रगति, प्रगति भी एक कारण है कि किस प्रकार से प्रगति कर पा रहे हैं बालक। इसमें प्रगति का मतलब है बालक किस प्रकार से अपनी प्रोग्रेस कर पा रहा है। कैसे समावेशी शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो प्रगतिशील जो बालक हैं, अच्छे जो बालक हैं, रुचिकर जो बालक हैं, उनकी प्रगति अच्छी होती है। और जो बालक वैसे होते हैं डामाडोल, उनकी प्रगति सामान्य होती है। और जो बालक ऐसे होते हैं बिल्कुल ध्यान नहीं देने वाले, उनकी प्रगति नहीं हो पाती है। अब आती है जाति। ये जाति भी एक समावेशी शिक्षा के लिए एक कारण है योग्यता का। देखा होगा कई जो सामान्य बालक होते हैं वो विशिष्ट होते हैं, विशेष प्रतिभाशाली होते हैं, और कुछ ST/SC के होते हैं जाति के आधार पर, वो भी होते हैं। लेकिन जाति भी एक कारण है। लेकिन जब कई ऐसी जातियां हैं जिनके बालक प्रतिभाशाली नहीं हो पाते हैं, कारण क्या, उनको वातावरण उन जातियों को नहीं मिल पाया है। उन जातियों का वातावरण भी वैसा ही है
ये वो क्या है, दूर दराज में या पहाड़ी क्षेत्र, रेगिस्तानी क्षेत्र या शिक्षा से दूर रहते हैं, ऐसी जातियां वो वंचित रहती हैं। इसलिए जाति के आधार पर, क्योंकि उनका व्यवसाय ऐसा है, उनका व्यवसाय ऐसा है, जो जंगलों में या दूर दराज रहते हैं, इसलिए शिक्षा से वो दूर रह पाते हैं। भाषा ये भी एक योग्यता का कारण है। ये विद्वान ये बतला रहे हैं यरसेल कि भाषा के आधार पर भी योग्यताएं हासिल की जाती हैं। आपने देखा होगा हिंदी भाषा, जो हिंदी भाषी राज्य हैं, उनमें अंग्रेजी को देख करके छात्र अपने आप में भयभीत रहते हैं, हिंदी भाषी राज्यों में। और जबकि कई ऐसे हिंदी भाषी राज्य हैं, वहाँ अंग्रेजी को तो वो चुटकियों में ही याद करते हैं। तो ये भी एक कारण है। चिंता स्तर, अब चिंता का स्तर है, चिंतन का स्तर, ये भी एक कारण है योग्यता का हासिल करने का। समावेशी शिक्षा के माध्यम से बहुत से बालक की क्या है, ध्यान कहीं है कहीं नहीं है, चिंतन शक्ति है नहीं है, ये भी एक कारण है। फिर उसके बाद में सामाजिक व आर्थिक स्तर भी एक योग्यता का कारण है। सामाजिक स्तर पर देखा होगा आपने, कई समाज ऐसे हैं जो बालक को पढ़ाते हैं लेकिन बालिकाओं को नहीं पढ़ा पाते हैं। कई समाज ऐसे हैं, अरे पढ़ लिख करके क्या करेगा, पहले काम धंधा करिए, पहले आर्थिक स्थिति को। और आर्थिक स्थिति देखिए, भारत में तो सबसे ज़्यादा आर्थिक स्थिति गिरी हुई है देश में। क्यों गिरी हुई है? बेरोजगारी ज़्यादा है, यहाँ इतने संसाधन उपलब्ध नहीं है और विदेशों के अलावा, इसलिए आर्थिक स्तर भी यहाँ का गिरा हुआ है। ये भी एक योग्यता का कारण है। इसलिए प्रशिक्षणार्थियों में पुनः आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूँ कि देखिए, विकलांगता लिंग के आधार पर, अब आपने देखा होगा ये विकलांगता एक सामान्य बालकों की थी यहाँ तो, लेकिन यहाँ है ये विकलांग जो बालक बालिकाएं हैं उनके लिए। आपने देखा होगा विकलांग जो बालिकाएं हैं वो कम पढ़ पाती हैं, सामान्य तो अधिक पढ़ती हैं, लेकिन जो विकलांग बालिकाएं हैं वो कम अध्ययन कर पाती हैं। बालक विकलांग अधिक होते हैं, ये अनुपात है। बालक अधिक होते हैं विकलांग जो शिक्षा ग्रहण करते हैं, शिक्षित होते हैं, लेकिन सामान्य उसमें बालिकाएं अधिक होती हैं, बालक कम होते हैं। तो उनको व्यवहार किस प्रकार से किया जाए? आपने देखा होगा जो बालक विकलांग होते हैं, दिव्यांग होते हैं, उनके समाज में किस प्रकार से व्यवहार किया जाता है। तो बालिकाओं के लिए तो हीन और दीन देखा जाता है, और बालकों के लिए शिक्षा के अनुरूप पाया जाता है। तो ये व्यवहार से है, संबंधित होते हैं। ये यरसेल ने समावेशी शिक्षा का अर्थ के बारे में बताया है। ये समावेशी शिक्षा के अर्थ के बारे में इन विद्वानों ने अपने विचार रखे हैं। इसलिए प्रशिक्षणार्थियों, एक अगली अर्थ के बारे में ही एक परिभाषा है जो विद्वान हुए हैं उनके द्वारा मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ। ये अर्थ कि समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है उसके बारे में तो एक दूसरे विद्वान हुए हैं जिनका नाम है मानी। मानी के अनुसार एक विद्वान हुए हैं मानी, इन्होंने समेकित और जिसको समावेशी, बात एक ही है। समावेश शिक्षा समाकेत या समावेशी शिक्षा वह शिक्षा है, वह शिक्षा है जो अपने बच्चों की जो अपने बच्चों को सामान्य विद्यालय
सामान्य विद्यालय में प्रशिक्षित एवं सामान्य विद्यालय में प्रशिक्षित एवं विशिष्ट अध्यापक की सहायता द्वारा विशिष्ट अध्यापक की सहायता द्वारा शिक्षा के समान अनुरूप शिक्षा के समान शिक्षा के समान अनुभव तथा अवसर प्रदान किए जाते हैं। अनुभव तथा अवसर प्रदान किए जाते हैं। देखिए प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, ये मैंने आपको पहली परिभाषा तो आपको मैंने यर्सेल के द्वारा बताई थी कि समावेशी शिक्षा का अर्थ, लेकिन मैं आपको दूसरी जो परिभाषा है वो मानी एक शिक्षा शास्त्री विद्वान हुए हैं विदेश में, इन्होंने समेकित शिक्षा वह शिक्षा है, समेकित का अर्थ होता है वही समावेशी शिक्षा वह शिक्षा है जो अपने बच्चों को सामान्य विद्यालय में, जो सामान्य विद्यालय होते हैं, विशिष्ट विद्यालय नहीं, सामान्य विद्यालय में प्रशिक्षित एवं विशिष्ट अध्यापकों की सहायता द्वारा, प्रशिक्षित एवं विशिष्ट अध्यापकों की सहायता के द्वारा शिक्षा के समान अनुभव, शिक्षा के समान अनुभव तथा अवसर प्रदान किए जाते हैं। शिक्षा के समान अनुभव और अवसर, अवसर का मतलब चांस, प्रदान किए जाते हैं। ये इसी के अंतर्गत आते हैं, प्रदान किए जाते हैं। ये मानी जो विद्वान हैं उन्होंने इस परिभाषा के माध्यम से अवगत करवाया है। इसके बाद में शिक्षा शास्त्री एक कई ऐसे शिक्षा शास्त्रियों की मिली जुली जो भाषा है उसको और बताता हूँ। नंबर 3, इसमें अभी अर्थ चल रहा है, विशेषताओं के बारे में बाद में ध्यान दूंगा आपको। लेकिन प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, यहाँ अपना जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है समावेशी शिक्षा का अर्थ। अब समावेशी शिक्षा का जो अर्थ है, इसमें शिक्षा शास्त्री इसमें नाम नहीं है, बगैर नाम के हैं, ये सभी की मिलीजुली रूपरेखा है। तो शिक्षा शास्त्री समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा की एक आधुनिक सोच, एक आधुनिक सोच, एक आधुनिक सोच की तरह परिभाषित किया जा सकता है। एक आधुनिक सोच की तरह परिभाषित किया जा सकता है।
परिभाषित किया जा सकता है, जो कि शिक्षा को शिक्षा को अपने में सिमटे हुए दृष्टिकोण से मुक्त करती है। सिमटे हुए दृष्टिकोण मुक्त करती है। हाँ प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, मैंने आपको ये समावेशी शिक्षा का अर्थ, इसमें मैंने आपको 3 परिभाषाएं बतलाई हैं। जो पहली परिभाषा थी वो मैंने आपको यरसेल के द्वारा, दूसरी माली के द्वारा और तीसरी शिक्षा शास्त्री हैं। ये इनका नाम नहीं है लेकिन मिली जुली इनकी गतिविधि है। इन्होंने एक परिभाषा लिखी है शिक्षा शास्त्रियों के द्वारा कि समावेशी शिक्षा एक आधुनिक सोच, समावेशी शिक्षा एक आधुनिक सोच। कैसी सोच? आधुनिक सोच की तरह परिभाषित किया जा सकता है। समावेशी शिक्षा को एक आधुनिक सोच की तरह परिभाषित किया जा सकता है, जो कि शिक्षा को अपने में सिमटे हुए है। जो शिक्षा को अपने में क्या है? सिमटे हुए है, दृष्टिकोण से मुक्त करती है। जो सीमित जो क्षेत्र है, सिमटा हुआ जो क्षेत्र है, उससे मुक्त करती है और वो अपनी विचारधारा है स्वतंत्र करती है। वो अपने विचारों को क्या करती है? उस दृष्टिकोण से मुक्त करती है, सिमटे हुए दृष्टिकोण से। किससे मुक्त करती है? सिमटे हुए दृष्टिकोण से मुक्त करती है। समावेशी शिक्षा का ये अर्थ है। शिक्षा शास्त्रियों ने माना है कि समावेशी शिक्षा एक आधुनिक सोच की तरह परिभाषित किया जा सकता है, जो कि शिक्षा को अपने में सिमटे हुए दृष्टिकोण से मुक्त करती है। तो सिमटे हुए जो दृष्टिकोण है उससे समावेशी शिक्षा अपने आप को दूर करती है। इसलिए प्रशिक्षणार्थियों, मैं आपका ध्यान पुनः आकर्षित करता हूं। इन 3 परिभाषाओं के माध्यम से मैंने आपको समावेशी शिक्षा का अर्थ से अवगत करवाया है। इसके बाद में अगला आता है जो मैंने लिख रखा है विशेषताएं। समावेशी शिक्षा की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? उन विशेषताओं के बारे में मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। मैंने समावेशी शिक्षा के अर्थ में आपको 3 परिभाषाएं बताई। इसके बाद में आता है समावेशी शिक्षा की विशेषताएं। अब वो विशेषताएं कौन कौन सी हैं, उन विशेषताओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, देखिए विशेषताएं कौन कौन सी हैं। मैं आपको नंबर 1 जो विशेषता है उस विशेषता के बारे में आपको अवगत करवा रहा हूं। हाँ प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, समावेशी शिक्षा ऐसी शिक्षा है जिसके अंतर्गत पहली जो विशेषता है वो समावेशी ऐसी शिक्षा है। समावेशी एक ऐसी शिक्षा है समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिसके अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक, जिसके अंतर्गत
शारीरिक रूप से बाधित बालक, शारीरिक रूप से बाधित शारीरिक रूप से बाधित बालक, थोड़ा सा और है अभी 5। शारीरिक रूप से बाधित जो बालक होता है वो सामान्य बालक के साथ में, शारीरिक रूप से बाधित बालक सामान्य बालक, सामान्य बालक के साथ में, सामान्य बालक के साथ में, सामान्य बालक के साथ में शिक्षा ग्रहण करता हो, शिक्षा ग्रहण करता हो। ये पहली विशेषता है इसकी। समावेशी शिक्षा का अर्थ मैंने आपको 3 परिभाषाओं के माध्यम से बताया, लेकिन जो विशेषताएं हैं वो विशेषताएं समावेशी एक ऐसी शिक्षा है, समावेशी एक ऐसी शिक्षा है जिसके द्वारा या जिसके अंतर्गत जो शारीरिक रूप से विकलांग हैं, बाधित बालक हैं, वो सामान्य बालकों के साथ में अध्ययन कर सकें। सामान्य जो बालक हैं उनके साथ में शिक्षा ग्रहण करना, शिक्षा प्राप्त करना, शिक्षा ग्रहण करना या शिक्षा प्राप्त करना, यह आता है। प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, इसके बाद में दूसरी जो विशेषता है वो इस प्रकार है। दूसरी विशेषता है कि समावेशी शिक्षा विशिष्ट बालकों के लिए, समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा विशिष्ट बालकों के लिए समावेशी शिक्षा विशिष्ट बालकों के लिए विशिष्ट शिक्षा का, विशिष्ट शिक्षा का विकल्प नहीं है, विकल्प नहीं है। नंबर 2 है इसमें, जो समावेशी शिक्षा है वो विशिष्ट बालकों के लिए विशिष्ट शिक्षा का विकल्प नहीं है। समावेशी शिक्षा के साथ में सामान्य शिक्षा भी या सामान्य विद्यार्थियों के साथ में ही होनी चाहिए। इसके बाद में नंबर 3 आती है, तीसरी विशेषता है, वो विशेषता है इस शिक्षा में अपंग बालकों को समान शिक्षा के अवसर प्राप्त होते हैं। इस शिक्षा में अपंग बालकों को शिक्षा के समान अवसर प्राप्त होते हैं। ये इसकी समान अवसर प्राप्त होते हैं। हाँ प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, ये मैंने आपको तीसरी परिभाषा बताई है कि इसमें इस शिक्षा में अपंग जो बालक होते हैं उनको समान अवसर प्राप्त होते हैं। अपंग बालकों को शिक्षा के समान अवसर प्राप्त होते हैं। ये विशेषताएं चल रही हैं। समावेशी शिक्षा की कौन कौन सी विशेषताएं, समावेशी शिक्षा की विशेषताओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। इसके बाद में यह शिक्षा अपंग बालकों को आत्मनिर्भर बनाती है। मैं पुनः इस ओर आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। नंबर 4 आता है। नंबर 4 केवल लास्ट 5 है इसकी विशेषताएं। नंबर 4 है, यह
शिक्षा अपंग बालकों को आत्मनिर्भर बनाती है। यह शिक्षा अपंग बालकों को आत्मनिर्भर बनाती है। कौन सी? समावेशी शिक्षा। जो अपंग बालक हैं शारीरिक रूप से, उनको आत्मनिर्भर बनाती है। ऐसी शिक्षा प्रदान की जाती है जिससे ये बालक अधिक से अधिक लाभ ले सकें। यह शिक्षा ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक को सामान्य बालकों के समान महत्वपूर्ण समझे जाते हैं। नंबर 5 और है, यह ऐसी शिक्षा है। नंबर 5, यह ऐसी शिक्षा है जो यह एक ऐसी शिक्षा है, यह ऐसी व्यवस्था है, इसके जो शारीरिक रूप से बाधित बालकों को सामान्य बालक सामान्य बालक के समान महत्वपूर्ण समझे जाते हैं। प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, ये 5 जो विशेषताएं हैं ये मैंने आपको आज बतलाई हैं। इसके बाद में ये सामान्य जो समावेशी विद्यालय है, इस विद्यालय की 5 विशेषताएं मैंने आपको अवगत करवाई हैं। इन विशेषताओं के बारे में आपका मैंने ध्यान आकर्षित किया है। नंबर 4, यह शिक्षा अपंग बालकों को आत्मनिर्भर बनाती है। और नंबर 5 है अंतिम, यह शिक्षा जो शारीरिक रूप से बाधित बालक हैं उनको सामान्य बालक के समान ही महत्वपूर्ण समझे जाते हैं। उनसे कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। उन बालकों से किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। इन बालकों को सामान्य शिक्षा के साथ में ही समान जो बालक है उनके साथ में ही शिक्षा प्रदान की जाती है। इसलिए प्रशिक्षणार्थियों, आज मेरा जो अभी टॉपिक रहा वो ये रहा, समावेशी शिक्षा का अर्थ मैंने 3 परिभाषाओं के द्वारा बताया है। उसके बाद में समावेशी शिक्षा की विशेषताएं हैं। ये मुख्य रूप से मैंने आपको 5 विशेषताएं बतलाई हैं। जो 5 विशेषताएं हैं, इन विशेषताओं के कारण ही समावेशी शिक्षा की नंबर 1 था, समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिसके अंतर्गत शारीरिक रूप से जो बाधित बालक हैं उन बालकों को सामान्य बालक के साथ साथ में ही शिक्षा दी जाए, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाए। नंबर 2 था, समावेशी शिक्षा विशिष्ट शिक्षा का विकल्प नहीं है। विशिष्ट शिक्षा के ये क्या है, बल्कि यह पूरक है, सप्लीमेंट्री है, विकल्प नहीं है। और इस शिक्षा में अपंग जो बालक हैं उनको समान अवसर प्राप्त होते हैं। नंबर 3 जो बताई थी, इस शिक्षा में जो विकलांग हैं, दिव्यांग हैं, उनको समान अवसर प्राप्त होते हैं। नंबर 4 है, यह शिक्षा अपंग बालकों को आत्मनिर्भर बनाती है। नंबर 5 है, यह शिक्षा जो शारीरिक रूप से बाधित बालक हैं उनको सामान्य बालक के समान महत्वपूर्ण समझे जाते हैं। उनसे किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है। प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, आज का जो मेरा आपका टॉपिक रहा वो समावेशी शिक्षा का अर्थ
एवं विशेषताओं के बारे में रहा है। धन्यवाद। धन्यवाद।